हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप एक कंडीशनल स्टेटमेंट के जैसे ही है, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम एक नई फाइल बना लेते हैं और उस फाइल को नाम देते हैं 08_loops.js। नॉर्मल लूप्स तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है फॉर लूप, सेकेंड होता है वाइल लूप, और तीसरा जो होता है वो होता है डू वाइल लूप। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको दो एडिशनल लूप्स मिलते हैं। उनके बारे में हम आगे, जब हमारा उसका जो प्री रिक्विजिट टर्म है वो ख़त्म होने के बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये तीन जो लूप है ये आपको हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल ही जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं हमको फॉर लूप कब यूज़ करना चाहिए, वाइल लूप कब यूज़ करना चाहिए और डू वाइल कब यूज़ करना चाहिए। तो फॉर लूप हमें तब यूज़ करना चाहिए जब मुझे स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंडिंग कंडीशन मुझे पता हो। मतलब मुझे पता है कि एक काम एक्स वैल्यू से शुरू करना है और वाई वैल्यू पे जाके एंड करना है, और उतने टाइम मुझे उसको रिपीट करना है। तो जैसे कि मान लो मुझे 1 से स्टार्ट करना है 10 तक जाना है, तो मुझे 10 बार एक काम रिपीट करना है। सो वी नो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। वाइल लूप मुझे तब यूज़ करना चाहिए मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू डू दैट। वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू डू दैट। सपोज don't know how many times to perform task, but it should end after certain condition। तो हमें एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जब जाके मुझे इस लूप को रुकाना पड़ेगा। हम इन सारे कंडीशंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो डू व्हाइल स्टेटमेंट में हमें एक कंडीशन ऐसी होती है कि मुझे कंपल्सरीली एक काम करना है, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मुझे वापस आना है या नहीं आना है। तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट वंस। तो एटलीस्ट एक बार इसे कंपल्सरीली काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो फॉर लूप का सिंटैक्स आपको लिखना होता है फॉर राउंड ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। इसके अंदर आपको तीन पैरामीटर पास करने होते हैं। आपका वेरिएबल, तो मैंने लिख दिया सपोज लेट एक वेरिएबल। जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, काउंटिंग के लिए काम करते हैं, तो हम आई नाम का वेरिएबल प्रैक्टिस यूज़ कर लेते हैं। तो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है सपोज 1। इस वैल्यू को मुझे आगे लेके जाना है लेस दैन इक्वल्स टू 10। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू कितनी रहेगी 1, सेमीकोलन से हम इस स्टेटमेंट को एंड कर रहे हैं। इसके बाद आई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है 10 तक। तो अभी 1 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आगे चल के आई की वैल्यू मुझे 2 करनी है, तो आपको तीसरे पैरामीटर में लिखना है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आपको जो भी टास्क करना है वो डिसाइड कर लिया। जैसे कि मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो, और इसके बाद हम आई की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। अगर आप इस कोड को रन करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ नोड, फिर आपको लिखना है आपके फाइल का नाम, दैट इज 08_loops.js। तो आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट आया है, यहाँ पे कुछ मुझे एरर्स मिली है। जैसे कि इट इज़ शोविंग एरर टू लोड 1147 थ्रो एरर, लेट अस चेक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो शायद यहाँ पे मैंने फाइल का नाम गलत लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो फाइल को लूप्स नाम है, मैंने डबल पी यूज़ किया है। तो लेट अस करेक्ट दैट। तो जब हम कमांड दे रहे थे तो मुझे कमांड में लूप्स यूज़ करना है। ओके, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आउटपुट मिला है मुझे हेलो 1 हेलो 2। तो हेलो 10 बार प्रिंट हुआ और उसके सामने हमने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू दी थी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, तो ऑब्वियसली ये 5 से लेके 10 तक चला जाएगा। मतलब इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कुछ 5 से 10 तक मिलेगा। तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ पे करनी है, तो हमें फॉर लूप का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए इसका कुछ एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मुझे प्रिंट करना है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। मुझे प्रिंट करना है टेबल ऑफ अ नंबर। टेबल ऑफ अ नंबर अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम टेबल कैसे जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे 4 का टेबल प्रिंट करना है तो हम लिखते हैं 4 इंटू 1, और हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 4। देन विल बी डूइंग दिस कंटिन्यूसली 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, और हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलता हमें जाएगा। और ऐसे ही स्टेप्स हम कंटिन्यू करेंगे, और फाइनल स्टेप जो हमारी रहेगी वो कुछ इस तरीके से 4 इंटू 10
इज इक्वल्स टू हमारा जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने वैल्यूज़ लिखी है वो कुछ वैल्यू जनरेट करी है। तो 4 हमारा कांस्टेंट है, तो मान लो वो जो 4 है वो हमारा नंबर है, उसे हम मल्टीप्लाई करें एक वैल्यू से। पहले वो वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो एक से वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो अभी हमने देखा कि ये जो वैल्यू है चेंज वाली वैल्यू वो वेरिएबल कैरी कर रहा था आई, तो हम यहाँ पे आई लिख सकते हैं और इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट है और उस रिजल्ट को हमें प्रिंट करना है। तो चलिए इसे कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो मैंने लिख दिया एक नंबर, सो मैंने लिख दिया लेट एक नंबर जिसकी वैल्यू हमने ली थी सपोज 4। फिर मुझे उसके मल्टीप्लिकेशन करना है। कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है? 10 टाइम्स। सो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 1 से 10 तक। तो इसलिए हमने लिखा लेट आई इक्वल्स टू 1। आई मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 10 तक। और आई हर बार 1 से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो लिखना है। जैसे कि मुझे लिखना है रिजल्ट, तो मैंने लिख दिया सॉरी लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू आपका जो नंबर था मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ये हर बार मल्टीप्लिकेशन होगा और हर बार मुझे उसका आउटपुट प्रिंट करना है, दैट इज कंसोल डॉट लॉग। और आपका जो रिजल्ट है उसे आपको प्रिंट करना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो मैंने इसे रन कर दिया। आप देख सकते हो आपका 4 का टेबल आपके सामने है। आपको सिस्टमेटिक वे से प्रिंट करना है तो आप इसे बैकटिक यूज़ करके, हम प्रैक्टिस करेंगे बैकटिक की, तो मैं बैकटिक यूज़ करता हूँ। फिर इस वेरिएबल को मुझे लिखना है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं मेरा स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लिखना है 4 इंटू, और यहाँ पे आई की वैल्यू आनी चाहिए। तो आई एक वेरिएबल है तो आप लिखोगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस, आपके वेरिएबल का नाम आई इज इक्वल्स टू आपका सेकेंड वेरिएबल दैट इज रिजल्ट। और फिर अगर आप इसे रन करोगे और आउटपुट चेक करोगे तो आपका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आएगा। 4 स्टार जो आपने यहाँ पे लिखा है, देखिए एज इट इज़ प्रिंट हुआ। आई की जगह पे आई की वैल्यू प्रिंट हो गई और रिजल्ट की जगह पे रिजल्ट की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू सिंबल एज इट इज़ प्रिंट हुआ। तो ये था प्रिंटिंग अ टेबल ऑफ नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो आपको 3 कंडीशंस देना मैंडेटरी है। अगर आप इसे कुछ इस तरीके से लिखते हो, जैसे कि मैंने एक फॉर लूप लिख दिया, ये जो पहले हमने एग्जाम्पल लिखा था इसमें ही चेंज कर लेते हैं। अगर इसकी कंडीशन गलत हो गई, सपोज मैंने लिख दिया इक्वल्स टू ग्रेटर दैन, सो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आई? इट इज़ 5। 5 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 10 फॉल्स। तो इस प्रोग्राम में कभी हेलो प्रिंट होगा ही नहीं, आपका आउटपुट नल आएगा, मतलब आपको आउटपुट स्क्रीन पे आएगा ब्लैंक, क्योंकि इसके अंदर वो कभी जाएगा नहीं। तो आपकी यहाँ पे एक वैलिड कंडीशन होनी चाहिए। तो चलो मान लो ये अगर आपने यहाँ पे प्लस प्लस किया ही नहीं, तो आपका ये जो प्रोग्राम है कंटिन्यूसली हेलो की वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। आप देखिए मैं इसे रन कर लेता हूँ, देखिए ये कंटिन्यूस प्रिंट करते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कभी फेल होगी नहीं। 5 विल ऑलवेज रिमेन स्मॉलर दैन 10। तो ये चलता जाएगा, सो इट विल गो इनटू द इनफाइनाइट लूप। तो आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे एक वैलिड कंडीशन होनी चाहिए और कितने बार आपको इंटरनल काम करना है उसके ऊपर ये कंडीशन डिपेंड करेगी। तो ये था सिंटैक्स फॉर लूप का। चलो इसे हम कमेंट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप में हमें लिखा था कि हमें जब तक कोई कंडीशंस रुकाती नहीं है कोई काम रिपीटेटिव करने से, तब जाके हम रुकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो वाइल से नहीं कर सकते। हम हर काम जो फॉर लूप में होता है वो वाइल लूप में कर सकते हैं। तो चलिए जो अभी किया था वही करके देखते। तो हमारे पास एक वेरिएबल है सपोज आई जिसकी इनिशियल वैल्यू 0। अब पहले वाइल का सिंटैक्स पढ़ना है तो आपको लिखना होता है वाइल राउंड ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस। फॉर के अंदर आपने 3 कंडीशंस लिखी थी, यहाँ पे 3 कंडीशंस नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन आती है इफ़ के जैसे। तो मैंने कंडीशन लिख दी कि आई की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू रहेगी 10। अगर आप यहाँ पे प्रिंट कर लेते हो दैट इज़ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आपने लिख दिया हेलो, हेलो के साथ आप लिखोगे प्लस आई। अगर आपको ये सिंबल नहीं यूज़ करना है, कंटिन्यूसली बैकटिक वाला यूज़ करना है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो बैकटिक यूज़ करो, हेलो, हेलो के बाद स्पेस, फिर डॉलर कर्ली ब्रेस आपको लिखना है आई। तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। अगर आप इसे रन कर लेते हो तो देखो आई की करंट वैल्यू कितनी है? 0। सो 0 लेस देन 10, यस, अंदर आएगा आपका हेलो 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर हेलो 1, हेलो 2 कंटिन्यूसली प्रिंट करेगा। ये लूप कभी ब्रेक होगा ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। तो इस केस में प्रिंट होने के बाद आपकी आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर लीजिए। तो जैसे आप वैल्यू इंक्रीमेंट कर दोगे आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है, प्रिंटिंग फ्रॉम 0 टू 10। ये 0 टू 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था 0।
तो सेम तरीके से आप लोग वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे पता है 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जाना है, तो यहाँ पे तो हमने जब स्टेटमेंट लिखा था डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे हमने लिखा था डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला। आगे चल के हमें कुछ ऐसे कंडीशंस मिलेगी जैसे कि मुझे एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड निकालने हैं, तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितने रिकॉर्ड्स है, लेकिन मुझे रिकॉर्ड निकाल के प्रिंट करना है। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी जब तक मुझे रिकॉर्ड मिलते रहेगा तब तक मैं इस नंबर उस रिकॉर्ड को प्रिंट करते जाऊँगा। तो चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। जैसे कि मेरा एक नंबर है नम, जिसकी हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं, रैंडम वैल्यू, सपोज 456। अब इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तब तक जब तक इसका कोशंट 0 नहीं आता तब तक। ओके, तो हमें पता है कोशंट कब मिलता है डिवाइड करने के बाद, और रिमाइंडर कब मिलता है मॉड निकालने के बाद। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लिखा दी वाइल, वाइल कंडीशन क्या थी कि जब तक मेरा नंबर 0 नहीं होता तब तक, जब तक 0 नहीं है तब तक। और फिर हम यहाँ लिख देंगे कि जो नंबर है उसकी नई वैल्यू रहेगी नंबर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पहले कितनी थी वैल्यू, चलो इसको छोटा कर लेते समझने के लिए, 8। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 नम में आएगा 4, वापस जाएगा 4 नॉट इक्वल्स टू 0 अंदर आएगा, फिर 4 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये वापस जाएगा 2, 0 नहीं अंदर आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 आपका यहाँ पे मिल जाएगा 1, फिर ये वापस जाएगा 1, 0 नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये 0 मिलेगा और ये लूप फिर चेक करेगा 0 नॉट इक्वल्स टू 0 फॉल्स। तो मैं यहाँ पे एक हमें समझने के लिए एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और हर बार मैं उस नंबर की वैल्यू प्रिंट करते जाता हूँ कि अभी नंबर में क्या है। तो यहाँ पे भी हम बैकटिक वाला यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर इज इक्वल्स टू डॉलर और यहाँ पे आपके वेरिएबल का नाम। तो चलिए इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो कुछ गड़बड़ हो गई है, ये हमें एक्सपोनेंशियल्स नंबर दे रहा है डेसिमल वाले। ओके, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि डिवीजन हमें डेसिमल पॉइंट में मिल जाएगा और डेसिमल पॉइंट 0 के साथ कंपेयर होने के लिए इतने सारे इटरेशंस के बाद जाएगा। तो मुझे ये जो डिवीजन है, जैसे अगर मैं 1.2 कर दूँ तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो उसे मुझे राउंड अप करना है, तो आपको ये जो डिवीजन है इसे कर लेना है राउंड अप। तो आपको एक फंक्शन यूज़ करना होता है डेट इज़ मैथ डॉट फ्लोर। एक फ्लोर फंक्शन है जो आपका नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है वहाँ पे वो लेके जाएगा, तो इसका जो भी डिवीजन आएगा वो नियरेस्ट नंबर में लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप अभी इसे रन कर लेते हो तो आपका जो डिवीजन है, पहले नम की वैल्यू थी 8, फिर यहाँ पे हो गई 4, फिर 2, फिर 1, 0 और ये लूप स्टॉप हो। तो आपको पता नहीं है कि ये डिवीजन कितने बार होने वाला है। जैसे कि अगर मैं कोई रैंडम वैल्यू दे दूँ, सपोज हमने दिया था 145 245, तो कितने बार 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं हमें पता नहीं है, बट कभी तो ये लूप एंड होने वाला है, राइट। सो एट दैट टाइम विल बी चूजिंग दी वाइल लूप। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ 7-8 स्टेप्स के बाद, 8 स्टेप्स के बाद ही इस लूप का ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होंगे, मुझे पता नहीं कि कितने बार एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं डू वाइल के बारे में। तो डू वाइल एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, आपको लिखना होता है डू, फिर ब्रैकेट्स यहाँ पे, और फिर इस ब्रैकेट के बाद आपको लिखना होता है वाइल। आप इसके साथ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे सेमीकोलन मैंडेटरी है। पहले वाले केस में सेमीकोलन हम नहीं लिखते हैं, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, लेकिन वाइल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब कंडीशन आएगी इसके अंदर, तो देखिए मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग और कुछ मैसेज दे दूँ हेलो। अब हमारे पास एक वेरिएबल है जैसे कि लेट नम इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी इफ द नम इज ग्रेटर दैन 5, this is my condition. If the number is greater than 5, then only we want to repeat this task. What is our task? To repetitively print this hello. तो हम क्या करेंगे, इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। तो देखिए आपको एक बार हेलो मिल रहा है, कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नम की वैल्यू 0 है विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, फिर भी हेलो प्रिंट हुआ। इसका मतलब है जब हम ऊपर से आ रहे थे तो लाइन नंबर 42 पे हेलो प्रिंट किया, उसके बाद इसने कंडीशन चेक कर ली और फिर डिसाइड किया है कि वापस जाना है या नहीं जाना है। अगर इसकी वैल्यू मैं लिख दूँ सपोज 7, अब देखिए क्या होता है, अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हेलो 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 कंटिन्यू प्रिंट करते जाएगा। क्यों प्रिंट करते जाएगा?
क्योंकि 7 विल ऑलवेज ग्रेटर देन 5, सो इट विल कंटिन्यूसली प्रिंटिंग हेलो, तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें नम की वैल्यू चेंज करना मैंडेटरी है, तो मैं नम की वैल्यू माइनस माइनस मतलब 1 से कम करते जाऊंगा हर स्टेप में। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका हेलो कितने टाइम आया, 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 7 के लिए एक बार प्रिंट हुआ, फिर 7 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, यस। वापस जाओ, वापस हेलो प्रिंट करो, वापस आओ, नम की वैल्यू 1 से चेंज करो, दैट इज 5, 5 ग्रेटर देन 5, नो, फॉल्स, रुक जाओ। तो डू वाइल का मतलब है आपको कंपल्सरीली जब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होता है वंस, तो आप डू वाइल प्रीफर करोगे। जनरली ये जब आपको कुछ मेनू टाइप दिखाना होता है, चॉइसेस पहले दिखानी होती है, तो उस केस में हम डू वाइल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, और डू के अंदर स्विच केस यूज़ करते हैं और फिर हम वाइल यूज़ करते हैं। तो आगे आने वाले हमारे जितने भी वीडियोस है या फिर उसमें हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट के अंदर इसे हम यूज़ करके डेफिनेटली देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।